अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम जो DGISI हैं उनकी बात मान ली और इस बात का इंकशाफ एक इंटरनेशनल वेल रिप्यूटेड वेबसाइट दी करंट की तरफ से किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान साहब ने ऐसी कौन सी बात मान ली है DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की जिसका जिक्र एक वेल रिप्यूटेड वेबसाइट की तरफ से किया गया। और यकीनी तौर पर फिर आपके ज़हन में ये सवाल भी पैदा होगा कि इस बात को मानने की वजूहात क्या हैं। क्या इस बात को मानने का ताल्लुक उस मुफाहमाना कोशिश से है जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी के हमरा एक अहम शख्सियत के घर भी पहुँच गए थे, उनसे मुलाकात भी की थी और इसके साथ मुफाहमाना अमल के लिए कुछ वज़रा को भी मुतहर्रिक किया गया था। क्या ये महज एक इंतज़ामी मामला है जिस पर एक रिक्वेस्ट की गई DGISI की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस रिक्वेस्ट को तस्लीम कर लिया? असल में कहानी क्या है? और इस कहानी ने बेशुमार जो पोशीदा चीज़ें हैं उनको भी खोला है। दी करंट की इस स्टोरी के ऊपर आपके साथ तफसील से बात करूंगा क्योंकि इसके साथ साथ एक बहुत अहम गर्मा गर्म पॉलिटिकल खबर भी है मेरे पास जो आपके साथ शेयर करनी है। और वो खबर है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से और जहांगीर तरीन साहब की मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के हवाले से। और ये मुलाकात हुई है जनाब कई घंटे और ये हुई है खुफिया और हुई है आज से चंद दिन कबल। और एक मौकर अखबार दी न्यूज़ ने इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट भी शाया की है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों फरीकैन यानी मुस्लिम लीग नून और जहांगीर तरीन दोनों की तरफ से इस खबर की तरदीद नहीं की गई। उन्होंने कहा जनाब इस खबर की ना हम तस्दीक करते हैं ना हम तरदीद करते हैं। अलबत्ता जहांगीर तरीन साहब की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है सामने वो इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये मुलाकात तो हुई है क्योंकि जो बातें उन्होंने मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता करने पर जो उस सहाफ़ी के साथ की हैं वो यकीनी तौर पर एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का ये कहना था कि मेरा ग्रुप की मीटिंग हुई थी आज से चंद दिन पहले, आपको याद है लाहौर के अंदर जहाँ पे ओन चौधरी साहब के घर पे मुलाकात, ओन चौधरी साहब के भाई के घर पे एक डिनर होस्ट किया था उन्होंने। वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब ने भी शिरकत की थी और उनके ग्रुप के दीगर 30 अरकान ने उसमें शिरकत की थी। और इस इजलास के अंदर जहांगीर तरीन साहब को हर तरह का पॉलिटिकल मैंडेट दे दिया गया था कि जनाब आपने जिससे मिलना मिलें, आपने जो करना करें, हमारी तरफ से आपको मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। और अपना मौक़िफ़ देते हुए भी जहांगीर तरीन साहब ने इसी बात को, इसी फैसले को दोहराया कि मेरे ग्रुप ने मुझे सियासी फ़ैसला करने का मैंडेट दे रखा है और इसके साथ साथ सियासतदान की हैसियत से वो दीगर सियासतदानों के साथ बातचीत करने पर यकीन रखते हैं और ऐसे राब्ते सियासत को आगे बढ़ाने और सियासत को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब ने यह बात भी कही कि जनाब इस वक्त जो मुल्की माशी सूरत हाल है उससे यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है और बढ़ती हुई महंगाई ने तो बिल्कुल ही कमर तोड़ के रख दी है। जहांगीर तरीन साहब का ये भी कहना था कि इनके ग्रुप में शामिल अरकान पार्लियामेंट की राय है कि वो आवाम की परेशानियों और मुश्किलात से लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। यानी उनका ये कहना है, जहांगीर तरीन साहब ने जो बात की है इस बात को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इस वक्त हुकूमत के साथ रहने का मतलब ये है या इमरान खान साहब को मुसलसल सपोर्ट एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत में होने वाले तमाम अवाम दुश्मन इक़दामात की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे अपने साथ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का यकीनी तौर पर इस वक्त जो मतलब होगा वो ये होगा पॉलिटिकल मौत। और यही वो डर है, यही वो खौफ है जिसकी वजह से PTI के मुख्तलिफ अरकान असम्बली इस वक्त मुख्तलिफ जमातों के साथ राब्ते में हैं। और 3 जमातें ऐसी हैं जिनके साथ ये अरकान असम्बली राब्ते में हैं। उनमें से जमीयत उलमाए इस्लाम है फजलुर रहमान साहब की, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और सबसे ज़्यादा अरकान जिस जमात के साथ राब्ते में है वो है मुस्लिम लीग नून। और मुस्लिम लीग नून का इस वक्त जो गुडी है वो खासी हद तक चढ़ी हुई है। अब जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के अंदर जिनकी मीटिंग्स हुई हैं गुज़िश्ता
10 दिन में कम से कम 3 मरतबा, और एक मुलाकात हुई है इस ग्रुप की लाहौर के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, जब मुल्तान सुल्तान्स का मैच हो रहा था, और वहाँ पर भी जहांगीर तरीन साहब ने शिरकत की थी। और वहाँ पे उनका ये कहना था कि मैं जीतने वालों के साथ होता हूँ, मुझे जीतना पसंद है, और मेरी टीम जो है, मतलब उनका मुल्तान सुल्तान के साथ था, लेकिन जो पैगाम था वो सियासी था। और कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जिन लोगों ने मुलाकात की थी, जिन लोगों ने जहांगीर तरीन साहब के साथ मिलकर एक पब्लिक अपीयरेंस दी थी, उसमें ख्वाजा शराज साहब शामिल थे, सरदार रियाज मज़ारी साहब थे, राजा रियाज, मुबीन आलम अनवर, गुलाम लाली, नुमान लंगड़ेयाल, अजमल चीमा, फैसल जब्बाना, अब्दुल हई दस्ती, चौधरी जवार, असलम बरवाना और इस किस्म की दीगर शख्सियात मौजूद थी। अच्छा, ये जो मीटिंग थी कज़ाफ़ी स्टेडियम में, ये तकरीबन 4 घंटे तमाम ये ग्रुप VVIP इनक्लोजर के अंदर बैठा रहा। वहाँ पे उन्होंने खाना वाना खाया, आपस में गपशप भी लगाई, मैच से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए, और सियासी सूरत हाल पर भी इन्होंने आपस में गुफ्तगू की। फिर ऑन चौधरी साहब के जो भाई हैं, MPA हैं, अमीन चौधरी साहब, हाँ जी, उनके घर भी गए और वहाँ पर जाके भी मुलाकात की। अब इस सारी सूरत हाल में जब इजलास ख़त्म हुआ था, तो जहांगीर तरीन साहब का ये कहना था कि मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करना इस वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ, ये मुलाकात इस हद तक खुफिया रखी गई कि शहबाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीबी साथी और जहांगीर तरीन साहब के भी बहुत ज़्यादा करीबी साथियों को इस मुलाकात का इल्म नहीं था। ये मुलाकात लाहौर के खुफिया मुकाम पर हुई, कई घंटे तक जारी रही, और इस मुलाकात में इमरान साहब और उनकी हुकूमत से छुटकारा पाने, तहरीक अदम एतमाद, अवाम को दरपेश मसाइल, दीगर जो अमूर हैं, और ख़ास तौर पर तहरीक अदम एतमाद से पहले और तहरीक अदम एतमाद के बाद जो गिव एंड टेक के मामलात होते हैं, क्योंकि सियासतदान अगर एक दूसरे को किसी जगह पर स्पेस देते हैं तो वो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर दिया जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त सब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान इस वक्त एक विलन है और बाकी सब हीरो हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती होगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल हिस्सेदारी का मामला है इस वक्त, और पॉलिटिकल हिस्सेदारी के लिए सब लोग अपना अपना हिस्सा लेने के लिए आते हैं। अगर आज इमरान खान साहब किसी को कुछ ज़्यादा हिस्सा देने की पोजीशन में होते तो ये तमाम लोग इमरान खान साहब के साथ ही राब्ते में होते, लेकिन अब उनको पता है कि फ़ज़ा बदल गई है, मौसम बदल गया है, हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है, नई खिचड़ी पक रही है, नया कुछ सियासी बहरान या सियासी गेम सज चुकी है, तो हर एक जो पॉलिटिकल ग्रुप है वो अपना हिस्सा ज़्यादा तादाद में हासिल करने की कोशिश में है। अच्छा, इस वाला जो इजलास है, इस इजलास में शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो ज़राए हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहा गया है कि जनाब ये राब्ते जारी रहेंगे, और हम ये चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद और अगला सेटअप बनने के बाद, बल्कि इंतखाबात के बाद भी आपका और हमारा जो साथ है ये कायम रहे। यानी इस बात का अगर हम इस तरीके से इसका तशरीह में करूं तो शायद ये कहना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि जनाब आ जाओ साढ़े नाल पार्टी में शामिल हो जाएं, या जो आपके अरकान असम्बली हैं, आपका चूँकि ताहयात नाअहली है, आपके जो अरकान असम्बली हैं इनको हम वेल अकोमोडेट करने की ऑफ़र उन्होंने की है शहबाज शरीफ साहब ने जहांगीर तरीन साहब को। और ये ऑफ़र ख़ास तौर पर जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली हैं उनके लिए ये ऑफ़र बहुत ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव हो सकती है। दूसरी जानिब अगर हम तहरीक अदम एतमाद के हवाले से देखें, इस वक्त की जो सूरत हाल बन रही है, तहरीक अदम एतमाद का मुसलसल लेट होना भी एक लोगों के ज़हन में कुछ शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने कल भी जलसे में भी जो मंडी बउद्दीन में हुआ था और उसके बाद भी जो मीडिया टॉक थी उसके अंदर भी उनका ये कहना था कि इनकी तरफ से तहरीक अदम एतमाद नहीं आनी क्योंकि इनका आपस में ही एतमाद नहीं है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की जो सरगर्मियाँ हैं, जो उनके राब्ते हैं, जो उनकी मेल मुलाकातें हैं, जो उनकी कुछ लो कुछ दो की जो पॉलिसी है उसको खुफिया रखा जाता है, बल्कि रखा जा रहा है। अगर आप गौर करें, मोहन सलाई साहब ने एक तकरीब के अंदर इमरान खान साहब की सपोर्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अपने अरकान को
तगड़े होकर कह दें कि घबराना नहीं है, लेकिन इस बात के करने के बाद मुस्लिम लीग काफ को अपनी पोजीशन को रीअरेंज करना पड़ा और इमरान खान साहब के लाहौर आने पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब लाहौर से चले गए। ये किस बात का इशारा था? ये अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को चेंज करने का या पॉलिटिकल पोजीशन को रीपोजीशन करने का एक इशारा था। और फिर वहां पर जाकर उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी किया और उसके बाद ये कहा गया कामल अली आगा साहब से, अगर असूली तौर पर देखा जाए तो स्पोक्स पर्सन ही उनको कहा जा सकता है मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, उनका ये कहना था कि ये मुन्नस इलाही की जाती राय है और हमारा फैसला अब वो फैसला होगा जो लोगों की ख्वाहिशात के बहुत ज़्यादा करीब होगा। हम लोगों से इररेलेवेंट रहकर फैसला नहीं कर सकते और हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए, इस वाले से हम उनको कई मरतबा ये बात कह चुके हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग MQM है जो हुकूमत की तहादी भी है, उसके आमिर खान साहब की कल मैंने आपके साथ जो उन्होंने कहा कि हमारी टांगें कांप रही हैं, अब हम मज़ीद बोझ नहीं उठा सकते, उसका आपके साथ हवाला दिया था। इसी तरीके से मुस्लिम ये जो MQM है इनके एक और लीडर हैं वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब ने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर वाज़ेह तौर पर जो इमरान खान साहब को जो अक्सरियत मिली है 2018 के इलेक्शंस में, उसके ऊपर ख़ुद हुकूमती इत्तेहादी जमात के रुकन की तरफ से सवाल उठाया गया और उनका ये कहना था कि MQM के कराची में जो PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको जो 14 नशिस्तें मिली हैं ये एक मौजज़ा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म कैसे बन गए। और कराची से सीटें मिलने का मतलब यह है कि खलाई मखलूक ने इमरान खान की सपोर्ट की। अब ये वो बातें हैं जो खुद हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के गिर्द जो घेरा डालने का अमल है, ये जो अपोजिशन की जमातें हैं ये खुफिया तौर पर चुपके चुपके से ये अपनी सफ़ बंदी के ज़रिए, अपने राब्तों के ज़रिए वो जो घेरा है उसको तंग कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया टॉक करते हुए इस बात का आज इंकशाफ किया है कि पंजाब हो या मरकज़, हमारे पास नंबर्स मुकम्मल हो चुके हैं। बल्कि एक मैंने देखा एक सीनियर जर्नलिस्ट, उनका तो ये कहना है कि ये नंबर्स अब इनके तकरीबन 200 के करीब हो चुके हैं। ये बात गलत है, सही है, ये कबल वक्त होगा, लेकिन जो राब्तों का अमल है वो तेज़ी के साथ जारी है। इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब, इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात के अंदर कुछ कशीदगी आ गई थी, लेकिन अब इन दोनों रहनुमाओं का भी आपस में राब्ता हुआ है और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जा रहे हैं इस्लामाबाद, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मुकीम हैं, अलीर हैं, और मुमकिन तौर पर मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद जाकर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात भी करेंगे। कोई मुश्तरका लाहे अमल, ख़ास तौर पर लॉन्ग मार्च के हवाले से भी कोई बात होने का इम्कान है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग मार्च से पहले पहले ही कुछ और सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अब देखना यह है कि ये क्या मामला चल रहा है। अच्छा जी, ये जो गुफ्तगू थी जहाँ से हमने आगाज़ किया था वो था दी करंट की स्टोरी। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर उसको देख भी रहे होंगे। अच्छा, इसके अंदर जो उन्होंने हेडिंग दी है, उन्होंने लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव, विच सीनियर आर्मी ऑफिशियल वाज फोटोशॉप्ड फ्रॉम बिल गेट्स मीटिंग पिक्चर। यानी वो कौन सी आला तरीन फौजी शख्सियत थी जिसकी तस्वीर को काट दिया गया और उस मुलाकात की तस्वीर में से काट दिया गया जो बिल गेट्स के पाकिस्तान आमद के मौके पर एक ज़ियाफ़त के अंदर जो उनके लिए एक ज़ियाफ़त का अरेंजमेंट किया गया था। अच्छा, इसके ऊपर फिर इस स्टोरी में बेशुमार चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया और साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का जिक्र किया। इस स्टोरी के अंदर ये बताया गया कि ये जो तस्वीर है ये बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये जारी की गई थी और इसके अंदर ये बताया गया था कि स्पेशल इनविटेशन पर आए हैं बिल गेट्स प्राइम मिनिस्टर के, और यहाँ पर उनको हिलाल पाकिस्तान का जो सिविल एजाज़ है वो भी दिया गया। अच्छा, इसके बाद मुख्तलिफ लोगों के ट्वीट्स हैं इसके अंदर। फ़ाहद हुमायूं साहब का ट्वीट है, उसके बाद सिरिल अलमेडा का ट्वीट है, इसाम अहमद साहब का ट्वीट है, और ये तमाम ट्वीट्स इस बात की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि इस तस्वीर को फ़ोटोशॉप किया गया। अब आप ये कहेंगे ये फ़ोटोशॉप का मामला उस कौन सी बात से है जो माना गई है DGISI की। देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त डेस्परेट हैं
اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جس جگہ پر بیٹھے ہیں انہیں اس بات کا بڑی شدت کے ساتھ اندازہ ہے کہ ان کے ارد گرد جال بنا جا رہا ہے، اور اس جال سے نکلنے کے لیے ان کو دو اقدامات کرنے، دو کارڈز ان کے پاس یعنی رہ گئے ہیں باقی۔ ایک کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ اپنے ساتھ الائن کریں اور اپنے سیم پیج کو بحال کریں، اور بالکل اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو جیسے فیض حمید صاحب کے دور میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ اب اس صورتحال کے لیے عمران خان صاحب کی جو کوششیں ہیں اس کی طرف کئی مرتبہ اشارہ دیا گیا، لیکن وہ کوششیں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی بطور ادارے کے سربراہ وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ بھی کرتے ہیں، پرائم منسٹر کو جواب دے بھی ہیں، اور پرائم منسٹر جب ان کو بلائیں گے وہ ان سے یقینی طور پر ملاقات بھی کرنے کے پابند ہیں۔ اور لیکن جہاں تک معاملات میں مداخلت کا تعلق ہے تو اس کے لیے لائن اب میرا خیال ہے کہ اس ادارے کی بھی چینج ہو گئی ہے۔ اب وہ ہدایات براہ راست اپنے ادارے کے سربراہ سے ہی لینا پسند کریں گے، اور یہ انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے، اور خاص طور پر یہ اس وقت کا انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے جب اکتوبر 99 کے اندر واقعہ ہوا تھا اور جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو وہ آرمی چیف کے بیجز لگائے گئے تھے، اور اس وقت سے پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ادھر کسی جگہ پر کوئی ایسا بندہ نہیں رہے گا جس کی اس طرح کی الائنمنٹ ہو جائے اور وہ اپنے ہوم انسٹیٹیوشن کے لیے کسی بھی قسم کے لیے کوئی امبیرسمنٹ کا سبب بنے۔ پھر اس کو تبدیل کیا گیا، اور اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کی وہاں پر الائنمنٹ رہی ہے، ایکسیپشن ایک ہی رہی ہے ابھی تک، تازہ ترین ایکسیپشن۔ اچھا، جنرل ندیم احمد انجم صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات بہت حد تک واضح ہو چکی ہے کہ یہ پولیٹیکل مائنڈڈ نہیں ہے، اور انہوں نے برملا طور پر اپنے اقدامات سے بھی اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ پولیٹیکل الائنمنٹ کسی کے ساتھ بھی نہیں رکھنا چاہتے اور اپنے ادارے کو کوئی پولیٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اور خاص طور پر انہوں نے ایک جو سرکولر یا کچھ انسٹرکشنز جاری کی تھیں کہ میری کوئی تصویر یا ویڈیو ملاقاتوں کے حوالے سے، کسی تقریبات کے حوالے سے وہ میڈیا کے اوپر، چاہے وہ پرنٹ ہے، ڈیجیٹل ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے اوپر شیئر مت کی جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس جو میٹنگ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ وائرل ہے کہ جناب فوٹو شاپڈ تصویر کی گئی اور اس کو نکالا گیا، بنیادی طور پر یہ اسی سمت کی طرف اشارہ ہے۔ جو عمران خان صاحب نے جو بات مانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ تصویر نکالی جائے گی، لیکن اس تصویر کو اتنے برے طریقے سے فوٹو شاپ کیا گیا کہ وہ ہر ایک شخص کی نگاہوں میں بھی آ گیا اور وہ نوٹس بھی ہوا۔ البتہ یہ جو ادارے کے سربراہ ہیں محترم ندیم احمد انجم صاحب، اگر یہ اپنے ان اعلانات پر قائم رہتے ہیں تو یقینی طور پر اس سے پاکستان کے پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر بہت اچھی تبدیلیاں آئیں گی، اور عموماً جو سیاست کے اندر ٹیلی فون کالز، مداخلت، اراکین اسمبلی کے ساتھ دباؤ اور اس قسم کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔